गाइस आवाज करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। आपके पास ऐसे दो ट्राइंगल बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास D है, दिस इज E एंड दिस विल बी F। यहाँ P है, ये Q है और ये R है। दिस इज 80, दिस इज 70 डिग्री। मैं इसे बोल रहा था। अक्ष यार पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। अक्ष क्या कर रहा है तू? 80 डिग्री और यहाँ पे ये 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन बन जाता है। कंफ्यूजन ये है कि बच्चों को ए से सिमिलर करने की इतनी अच्छी आदत पड़ जाती है कि वो तीसरी प्रॉपर्टी भूल जाते हैं, मतलब लास्ट वाली प्रॉपर्टी भूल जाते हैं, दैट इज ऑल थ्री एंगल्स शुड बी इक्वल टू द अदर थ्री एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, ठीक है। तो बच्चे क्या देते हैं कि 80 है, वहां 70 है, यहाँ कितना 30 है, तो ये सिमिलर नहीं है। जबकि ऐसी बात नहीं है। आप तीनों एंगल निकालिए, उसके बाद जस्टिफाई करें। सिर्फ दो एंगल देख के डिसाइड ना करें, तीनों एंगल निकालिए, और अगर वाकई में ही तीनों एंगलों के इक्वल ना हो तब बोलिए कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। जस्ट बाय लुकिंग द टू एंगल्स आप डिसाइड मत करिए, मैं सिर्फ एक कहूंगा, ठीक है। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल इसमें निकाल सकते हैं। एक 80 है, एक 70 है, मिलाकर कितना हो गया 150। एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, इन दोनों का 150 है, तो ऑब्वियस सी बात है 30 यहाँ होगा। और यहाँ 80 है, यहाँ 30 है, ये 110 हो गया, और यहाँ पर 70 है। हाँ, अगर दो एंगल्स है तो तीसरा निकालने की कोशिश किया करो। बस दो एंगल देख के डिसाइड मत कर दिया करो कि हाँ भैया ये है कि नहीं। मैं बस ये कर, ओके, समझ में आ गया? ठीक है, तो इसमें ऑब्वियस बात है, लिखेंगे कैसे? इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसका एंगल D इसके एंगल P के इक्वल है। रीजन सब जानते हैं, इसका एंगल ही इसके और वैसी बात है, इसका एंगल F ठीक है। आप तीनों एंगल ट्राइंगल DEF को आप सिमिलर बता सकते हैं। D की जगह P चल रहा है, Q और R, रीजन ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था, लिख दिया, एंड दे आर सिमिलर। अच्छा जी, इसमें फिर कुछ हमारे और कोई डाउट है किसी को तो बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का 5 क्या सिमिलर है? नहीं है। क्यों? 1/2 का रेशियो बन, एक मिनट रुक जाए, जैसे पूछ रहा हूँ बताएं। 1/2 का रेशियो बन तो रहा है। 5 के साथ देखो 2.5 का 1/2 बनेगा, 3 के साथ 6 का भी 1/2 बनेगा, और एक में 80 है, दूसरे में भी 80 है। वो तो ऐसे हो तो रहे। अरे रुक जाओ यार, हाँ जी, क्यों नहीं है, मैं वो जानना चाहता हूँ। ये बात तो मुझे ही पता है कि नहीं है, लेकिन व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? एक एंगल एक साइड का है मैडम, दो साइड है, प्रोपोर्शनल है, और एंगल एक है। किसी के ऊपर कोई डायलॉग नहीं, ठीक है, बिहेव प्रॉपर्ली। हाँ जी मैडम, ऐसे नहीं। दिव्या जी बताओ क्यों नहीं? भैया 1/2 का रेशियो बना रही है साइड है, एक एंगल है इक्वल, तो ऐसे एस प्रॉपर्टी से आप क्यों नहीं कर रहे हो सिमिलर? दिक्कत है ये। हिसाब किताब से देखा जाए तो बिल्कुल होना चाहिए सिमिलर। प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट का 5th, बताओ अक्ष, आप बताओ। भी ऐसे ऐसे बना है क्योंकि जो वो ट्रायंगल 1 में 80 डिग्री है,
वो दो साइडों के बीच में नहीं, वो अलग। हाँ ये है रीजन भाई, ये वाला जो ट्राइंगल है आपके पास, और यही रीजन मुझे चाहिए। जस्ट ऐसे बोल देने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो वो भी बताना पड़ेगा। हमारी एससीएस प्रॉपर्टी क्या कहती थी, दो साइडें प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और उनका एंगल बीच वाला ही होना चाहिए। यहाँ हमारी जो साइडें यूज हो रही है वो ए बी और बी सी यूज हो रही हैं, जबकि एंगल ए दिया हुआ है, ये वाला एंगल होता है यहाँ पर। तो बात बनी, हाँ या फिर ए सी 3 बन जाता तो भी बन जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिए। और दूसरे वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 80 है। यहाँ सही है हिसाब किताब, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। इस 80 है यहाँ की बजाय अगर बीच में होता तो हमारा एस से एस यहाँ भी लगता और यहाँ पर भी लगता। समझ में आई बात? ठीक है, सो दिस इज द मेन रीजन कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि 80 डिग्री कहीं और है। ऐसे एस प्रॉपर्टी दोनों ट्राइंगलों में लगनी चाहिए, सिर्फ एक में नहीं। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। और फोर्थ वाले को और देख लीजिए। देखो उधर 2.5 है, इधर 5 है, तो 1/2 का रेशो। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, 1/2 का रेशो। और बीच में 70 है और इधर भी बीच में 70 है, तो एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। नहीं आ रहा है समझ में तो बताइए, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। लिख के दिखाऊं? पक्का? लिख के दिखाऊं? ओके ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? देखो मैं क्यों नहीं है, क्योंकि एसएसएस प्रॉपर्टी को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। हाँ एसएसएस प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है। देखो मैं रेशो चेक, मैं रेशो सिर्फ एक ही बार मैंने रेशो सेट कर दिया, उन्हीं को नहीं चेक करूंगा, मैं सबको देखूंगा। देखो 3 के साथ 6 1/2 का रेशो बना रहा है, 2 के साथ 4 1/2 का, लेकिन 2.7 और 5, हाँ ये 2.7 की जगह अगर 2.5 होता तो 1/2 का रेशियो सेटअप हो जाता, और ये एस 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 प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। भाई कोई है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो आप स्कूल में नहीं समझते, आप यहाँ में नहीं समझोगे तो दिक्कत है। किसी एक जगह तो पढ़ना पड़ेगा भैया, कहीं भी डिसाइड कर लो। जो दोनों जगह पढ़ सकते हैं उनके इतना तो बेहतरीन बच्चा ही नहीं है। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो टेल मी राइट नाउ। अगर ये चैप्टर, अगर हम इस एक्सरसाइज को क्रॉस करके आगे निकल गए ना और फिर आप मुझे बता रहे हो कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो दिक्कत है। ठीक है, बेसिक है ये इस चैप्टर का। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। अच्छा रेशो लग रहे हैं आपको कि है सेकंड वाले में? फर्स्ट का सेकंड देखिए। देखो 2 का 4 के साथ 1/2, 3 का 6 के साथ 1/2 और 2.5 का ये एस 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 प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा। अच्छा फर्स्ट वाला, इसके तीनों एंगलों के इक्वल है, कोई ना कोई किसी ना किसी के इक्वल है, तो ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, जो होमवर्क नहीं करके लाए हैं वो कल होमवर्क करके लेके आएंगे, हिमालय आप चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, आ जाइए। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये आपके पास एक लाइन हो गई, यहाँ पर एक और लाइन है। ठीक है, इनके बीच में ऐसे क्रॉसिंग बन रही है। ठीक है, यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अच्छा देखिए, और यहाँ बीचों बीच ओ है। कुछ चीजें इसमें गिवन है, मैं बता देता हूँ। यहाँ 125, दिस इज 70 एंड बस इतना ही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ओ डी सी ट्राइंगल सिमिलर है ओ बी ए के। तो मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। पीयूष, दो ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाते हैं बच्चे, तो क्या क्या चीजें बराबर हो जाती हैं? क्या क्या चीज हो जाती है? तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो सारे के सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे और साइडें भी क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो ले लें।
जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उस चीज को हम पिक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर एंगल 70 है। अच्छा देखो यहाँ पे दिया भी हुआ, देखो मैं चाहता हूँ आप लोग ना थोड़े से स्मार्ट बनो और डायग्राम में ही क्वेश्चन को कर दीजिए। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। ओडीसी सिमिलर है ओबीए के, तो इसका ओ इसके ओ के इक्वल है, तो ओडीसी का ओ यहाँ है और ओबीसी का और ओबीए का ओ यहाँ है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा सीपीएसटी से। हाँ या ना? अरे वर्टिकल से मैं बता रहा हूँ, ट्रायंगल सिमिलर को तो हम इस बात को लिख सकते हैं। लाइनों का पैरेलल होना जरूरी नहीं होता वर्टिकल के लिए, दो लाइनें क्रॉस करती है तो ही हो जाते हैं वर्टिकल, पैरेलल क्या तो कंसेप्ट ही नहीं है इसमें। बिल्कुल होगा वर्टिकल से, क्यों नहीं हो सकता वर्टिकल से? पैरेलल का कोई कंसेप्ट नहीं होता वर्टिकल अपोजिट में। ओके, लेकिन हम सीपीएसटी की बात कर रहे हैं। मैं ये खाली आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो ट्राइंगल जैसे ही हम सिमिलर लिख देते हैं तो क्या क्या चीजें हो जाती हैं। एक तो उसका ओ उसके ओ के इक्वल हो जाता है, उसका डी उसके बी के इक्वल है, तो कहीं ना कहीं ये 70 और ये भी क्या हो सकता है, रीजन सीपीएसटी हो सकता है। ये आपको समझ में आना चाहिए पहले, ठीक है। और उसका सी और उसका ए बराबर हो सकता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला हमने। उसने बीओसी दे रखा है आपको 125 और सी डी ओ 70 दे रखा है। फाइंड कुछ करने के लिए बातें बोली गई है, तो आइए पहले तो हम इसका गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या, ठीक है। तो गिवन में तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिमिलर ही है भैया, ये आपका गिवन होगा। ओडीसी इज सिमिलर ऑफ ओबीए। दूसरी चीज एक बात और भी गिवन है कि एंगल बीओसी 125 डिग्री, और एक और चीज भी गिवन है कि एंगल सी डी फाइंड एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ एंड एंगल ओ ए। ये तीन एंगल्स हमें बताने। मैं इन एंगल्स को थोड़ा मार्क कर देता हूँ, क्लियर होगा। देखो आप समझ रहे हो डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्वेश्चन ट्राइंगल्स के स्पेशली डायग्राम में ही हो जाते हैं, और जो आपको एमसीक्यू आएंगे ना वो ऐसे ही होंगे जो डायग्राम में ही हो जाएंगे। प्लीज थोड़ा सा नॉलेज गेन करके आप चीजों को डायग्रामेटिकली सॉल्व करने की कोशिश किया करें। तो देखो एक तो हमें निकालना है डीओसी, डीओसी ये वाला एंगल चाहिए मुझे, और क्या चाहिए, डीसीओ, डीसीओ ये वाला भी चाहिए, और ओएबी, ओएबी ये वाला भी चाहिए। अच्छा मुझे बताओ यार, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूजा जी क्या अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या नहीं गिवन, नहीं गिवन, क्या नहीं गिवन। अल्टरनेट इंटीरियर के लिए लाइनों का पैरेलल होना जरूरी है। सिर्फ दो ऐसी लाइनें बना देने से, उनके बीच में ट्रांसवर्सल खींचने से और ये कहने से कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये गलत है। लाइनें पैरेलल होनी चाहिए भैया, बता तो रहा हूँ। हाँ भैया, इसमें एंगल डी एंगल बी के इक्वल तो है। अरे वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर से हो सकता है क्या? अभी नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता ना, बस बात वही होगा क्योंकि मैंने पैरेलल नहीं किया, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए, हम लिख सकते हैं वो एक अलग बात, लेकिन उसका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर नहीं है, कुछ और होगा, ठीक है। अच्छा जी चलो, हमें फाइंड आउट ये करने हैं, एक तो ये वाला एंगल निकालना है, एक ये निकालना है और एक ये निकालना है। तो आपने एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है। एक ट्राइंगल में बाहर का जो एंगल होता है वो अंदर के दो उल्टे एंगलों के प्लस के बराबर होता है। मैं इसका यूज भी आपको दिखा देता हूँ, ये भी पता होना चाहिए क्योंकि आप 10th क्लास में हैं। देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि एक ट्राइंगल है आपके पास, और ट्राइंगल इतना बड़ा नहीं है, ट्राइंगल ऐसा नहीं, इन एंगलों को कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं इनको? इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर। तो ये अंदर वाले एंगल। इन एंगलों की खासियत होती है, क्या खासियत होती है? इनको प्लस करके हमेशा कितना आता है, और प्रॉपर्टी का नाम होता है, ठीक है। अच्छा
इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ये अंदर की तरफ है। अच्छा, तुम किसी भी एक साइड को अगर एक्सटेंड करोगे तो एक्सटीरियर एंगल बन जाता है, बाहर का एंगल, इसलिए उसको हम क्या बुलाते हैं? एक्सटीरियर। मतलब ट्राइंगल की आप किसी भी एक साइड को अगर एक्सटेंड करते हो तो एक एंगल बनता है वहां पे, जिसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। इस एंगल की खासियत ये होती है कि ये इसके उल्टे, ये इसके इंटीरियर उल्टे एंगलों के प्लस के बराबर होता है, अंदर वाले उल्टे एंगलों के प्लस के बराबर होता है। दोबारा से, बाहर का एक एक्सटीरियर एंगल अंदर के उल्टे एंगलों के प्लस के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है एन एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of interior opposite angles। बाहर का जो एक एक्सटीरियर एंगल है वो अंदर के उल्टे एंगलों के प्लस के बराबर है। कौन सी प्रॉपर्टी कहती है? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अच्छा जी। तो मतलब अगर मान लीजिए ये एंगल 1 है, यहाँ एंगल 2 है, और ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है, तो एंगल 4 बराबर होगा किसके? एंगल 1 प्लस एंगल 2। मैं बोल रहा हूं अंदर वाले के उल्टे। एंगल 4 के अंदर में 3 एंगल हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, लेकिन उल्टे में 1 और 2 है। समझ में आया? इंटीरियर वाले एंगल के अपोजिट वाले एंगलों के प्लस के बराबर होता है। दोबारा सुनो, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक ट्राइंगल हो गया मेरे पास, ठीक है? मैंने इसमें एंगलों के नाम दे दिए, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। अब अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करा दूं, देखो इधर, ये देखो कहां देखता रहता है। तो अगर ये एंगल 4 है तो आप मुझे बताइए ये किसके प्लस के बराबर है? वेरी गुड, अंदर वाले के उल्टे, इंटीरियर अपोजिट बोलता है वो खुद ही। इंटीरियर के अपोजिट वाले जो एंगल है ना, उनके प्लस के बराबर है आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इस वाले केस में आपका एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 3। अच्छा, इससे बनती है इक्वेशन, इक्वेशन ही तो है एंगल 4 इक्वल टू। अच्छा, इस इक्वेशन का फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर आपको कोई भी दो एंगल पता है ना, तीसरे को अकेला करके निकाला जा सकता है। इसका मतलब ये है कि मैंने जैसे आपको कोई ट्राइंगल दे दिया और मैंने आपसे कहा ये यहाँ बन रहा है मान लो, और ये मान लो 120 है, और ये अगर 80 है तो ये निकाला जा सकता है। कैसे? कितना होगा मैंने बता सकता है? गलत। अरे ये कितना समझ रहे हो तुम? 120 है ये। अरे 25 नहीं है, 120। तो ये 80 और प्लस 40 मिलकर ही तो ये बनेगा। बोला क्या? अगर मान लो मैं तुम्हें एक एक्सटीरियर एंगल दे दूं, ये 120, या अगर मैं तुम्हें एक्सटीरियर ना दूं, मैं तुमसे एक्सटीरियर ही पूछ लूं और इंटीरियर के दे दूं, यहाँ मान लो 80 है और यहाँ पे 60 चल रहा है, कितना होगा? बताया तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर अंदर के दो एंगल दे, बाहर का एक्सटीरियर दे रखा है, तीनों में से अगर कोई एक नहीं पता है तो निकाला जा सकता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी द्वारा। समझ में आया? अच्छा, क्योंकि इसमें ऐसा लगेगा आपको दिखाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, गौर करो, ये एक ट्राइंगल है और ये वाली लाइन एक्सटेंड हुई है, तो ये 125 कहीं ना कहीं 70 और इसके प्लस के बराबर है। तो देखो ना, ये आपके पास ऐसे रखा हुआ है मान लो, और ये गिवन है तुम्हें 125 और ये कितना है 70। ये नहीं निकाल सकते? बिल्कुल 55। अरे निकलने को कैसे भी निकल सकता है, मैं आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सिखाना चाहता हूँ। निकालने को तो आप ही बता दोगे, बहुत 50 तरीके से निकलेगा ये। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सिर्फ एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऐसी होती है। क्लियर? तो आप इसको निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? इतना बताओ। बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से निकाला? क्लियर? अच्छा, तो 55 का जुगाड़ दोगे? अच्छा, इस वाले को कैसे निकालोगे? भाई लीनियर पेड़ से निकल सकता है ना,
भाई लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगलों का प्लस हमेशा कितना होता है, अगर ये 125 है तो ये नहीं निकाल सकते ये मान लीजिए एंगल 1 है और ये एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलाकर हमेशा, ये भी एक इक्वेशन बन गई और एंगल 1 तो आपको पता ही है एंगल 2 अकेला, तीनों एंगल प्लस करना। ठीक है। तो भाई ये वाला एंगल भी आपका निकल सकता है और ये आएगा, क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, बहुत बच्चे ये भी कहेंगे भैया वो ऊपर वाला जब निकाल लिया था तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते तो भी निकल जाता। हाँ जी वो भी सही है, वो भी आपका बिल्कुल सही है। और ठीक है, अब इस वाले एंगल को कैसे निकालें, नीचे वाले दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑब्वियस सी बात है इसका सी इसके ए पे पड़ेगा और सी तो तुम निकाल के पहले से बैठे हो कुछ, तो ए भी कितना हो जाएगा, आया। बोलो भैया कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है सबको क्लियर है। अच्छा तो अब ये तो आपकी चॉइस है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कैसे करना चाहते हैं, ये चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। आप बताते रहना कौन सी प्रॉपर्टीज आप करना चाहोगे, वैसे मैं तो आपको गाइड करूंगा, इसको निकाल लो लीनियर पेयर से निकाल लिया और इसको निकाल लो एंगल सम प्रॉपर्टीज, ये इजी पड़ेगा थोड़ा सा, भैया है ना। एक्सटीरियर से एक्सटीरियर से निकाल, आप बताओ कैसे करूं, वो लीनियर से वाला? निकाल लिया, वो ये एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर से कैसे निकलेगा, लीनियर पेयर से निकलेगा ना, इसको और इसको प्लस करके बने स्ट्रेट लाइन है ना, एंगल एक 125 है तो तो एक्सटीरियर से निकालो। हाँ भैया क्या कह रहे हैं, एंगल डीओसी को तो एक्सटीरियर वो लीनियर से निकालो और एंगल सी को एक्सटीरियर से निकाल लो, हो गया। एंगल सी को एक्सटीरियर से कैसे निकाल देंगे, अच्छा Angle- एक्सटीरियर एंगल वाला, हाँ वो भी सही। अच्छा यहाँ पे हम लोग एंगल 1 एंगल 2 लिख के थोड़ा सा इजी बना सकते हैं चीजों को, आइए लिख देते हैं, ये एंगल 1 है, यहाँ एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है और ये वाला एंगल 4, और इस वाले को मैं एंगल 5 दे नाम, आप अपनी चॉइस है, आप चाहें तो अनुराग डिस्कशन, ठीक है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं और आप चाहें तो प्रॉपर नेमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए कर लेते हैं, कौन सा, ये 1 और ये नहीं नहीं वो तो मैंने सिमिलर से करूंगा ना, मैं करके दिखाऊंगा। तो पहले तो मैं इनको इनका जुगाड़ कर लेता हूँ, पहले मैं 3 निकाल लेता हूँ, मैं लिखूंगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलाकर कितना, अरे बोलो यार, रीजन CPST लीनियर पेयर क्या है भाई, एक स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगलों का सम हमेशा कितना होता है, रीजन क्या होता है, लीनियर, समझो, ठीक है। तो लीनियर पेयर, एंगल 3 हमें निकालना है, एंगल 4 हमें पता है, तो एंगल 3 आपके पास आ जाएगा 180 माइनस कितना आ जाएगा, तो एंगल 3 बिकम, एक काम था हमारा वो हो गया, दूसरा हमें एंगल 2 भी निकालना है, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तीनों एंगलों का प्लस 180, हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस मिलाकर रीजन एंगल सम, एंगल 1 हमें पता है, एंगल 2 निकालना, एंगल 3 अभी भी निकालना है, यहाँ पे 170 प्लस 55 कितना हो जाएगा आपके पास 125, और यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू में एंगल 2 को अकेला करते हैं, ठीक है। और एक ये वाला रह गया एंगल 5, इसके लिए हम दोनों ट्रायंगलों की सिमिलैरिटी का यूज कर लेते हैं, ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OP, एक फिर हम लिखेंगे कि भैया उसका एंगल 2 इसके एंगल 5 के इक्वल है, रीजन CPST, और एंगल 2 तो हम निकाल के बैठे ही हैं बच्चों, तो एंगल 5 भी कितना हो जाएगा और हमारा काम, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा थोड़ा सा बड़ा बना दिया हम लोगों ने, बट चलो ठीक है चलेगा, और छोटा कर दिया,
नहीं ठीक है, देखो थोड़ा समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आसान है। ठीक है। इसमें कौन कौन इसमें बताओ कौन कौन से सेक्शन? ये ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे, वो सीपीएसटी से निकाल लेंगे। हाँ जी, चलो मैं आपको एक थ्योरम और सिखा देता हूँ, पीजीटी देख लो आप। ठीक है, यहाँ पे डन है। हाँ भैया। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। अब इसमें कंसेप्ट तो ज्यादा नहीं बचे हैं, बस क्वेश्चंस बचे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और याद है क्वेश्चन नंबर 3 करने वाला। अब क्वेश्चन नंबर पीजीटी से नहीं 3 कर लेते हैं, 3 थोड़ा सा सही है। डायगोनल है AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD वेयर AB इज पैरेलल टू DC। तो आपको एक ऑब्वियस सी बात है, ट्रेपेजियम बनाना है। पहले ट्रेपेजियम आपके पास रहेगा ABCD, जिसमें AB और CD पैरेलल है, तो A यहाँ लिखेंगे, B यहाँ लिखेंगे, C यहाँ और D यहाँ, और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर? ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो नहीं, बट हाँ ऐसा डायग्राम का क्वेश्चन हमने किया है। आगे देखिए क्या बोला, यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्राइंगल्स प्रूव कि OA अपॉन में OC इक्वल टू OB अपॉन में OD। भाई ये देखो, इन दोनों ट्राइंगलों को अगर आप सिमिलर करवा दें, जो हमने पिछले में किया था, तो आप CPST से शायद इन दोनों ट्राइंगलों की साइडों को प्रोपोर्शनल लिख पाएंगे, ऐसे ही जैसे इन्होंने दिया। तो इसको तो आप होमवर्क में डाल लो। ठीक है, दोनों ट्राइंगलों को हमें क्या करना है, सिमिलर। और प्रॉपर्टी देखो, आप जानते हो ये वाला इस वाले के पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है अल्टरनेट इंटीरियर खुल गया, ये इसके इक्वल, और ये वाला फिर इन दोनों ट्राइंगलों को आप सिमिलर करके लिखिएगा, और साइड, और शायद CPST वही आ जाए जो आपसे पूछा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, इन फिगर 6.36 ऐसे डायग्राम बना हुआ है आपके पास। ठीक है, दिस इज QTR, और ये आपके पास इस तरीके से यहाँ P है, और ये ऐसे। ठीक है, यकीन मानो थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल है। ठीक है, नहीं है थोड़ा सा बोरिंग। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2। ठीक है, पूरा नहीं है एंगल 2, थोड़ा सा ही है। हाँ प्रॉब्लम देगा ये। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 9th क्लास में, कि किसी ट्राइंगल के अगर दो साइडें इक्वल हो जाती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी आइसोसेलेस ट्राइंगल की। और अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए, तो इनकी अपोजिट साइडें भी इक्वल होती हैं। और लिखते कुछ ऐसे हैं कि एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट में है, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स, एंगल जो अपोजिट में है बराबर साइडों के, वो भी कैसे होते हैं। या फिर साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स, साइड जो उल्टे में है अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स, बराबर एंगलों के, वो भी क्या होती है। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। QR अपॉन में QS इक्वल टू QT अपॉन में TR। डायग्राम को देख लेते हैं दोबारा से। QR, अच्छा सॉरी S नहीं बनाना, सॉरी, QR अपॉन में QS, ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड। देखो थोड़ा सा देखो, इसमें दिया हुआ है ये बात, ठीक है। और QT अपॉन में PR, मतलब बड़े वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल QT अपॉन में PR है, QT अपॉन में, यहाँ थोड़ा सा मामला कुछ अजीब सा आ गया। ये अगर होता तो थोड़ा सा इजी मिल जाता मुझे।
चलो देखिए नेक्स्ट देखो, इसमें ये भी दिया हुआ है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो तुम इस वाले ट्राइंगल को देखो थोड़ा सा, इस वाले एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हैं? तो एंगल 1 की अपोजिट साइड एंगल 2 की अपोजिट साइड के इक्वल होगी ना। तो कहीं ना कहीं तुम्हें जो पी आर दिया हुआ है उसमें तुम इस पी आर की जगह क्या लिख सकते हो, रीजन आप समझ गए, क्योंकि पी आर और पी क्यू सेम ही है, क्योंकि एंगल 1 किसके इक्वल है, तो उनकी अपोजिट साइड है भी तो इक्वल है। तो इसका मतलब आप पी क्यू की जगह पी आर और पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हो। तो ये जो हमें दिया हुआ है इसमें अगर हम पी आर की जगह पी क्यू लिख दें तो कुछ गलत नहीं, तो मतलब ऐसा भी मिल सकता है हमें। अच्छा जी, आपको शो करना है कि ये पी क्यू एस, ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। तो देखो साइड है प्रोपोर्शनल है और बीच वाला ये वाला एंगल दोनों में है, और एस ए एस प्रॉपर्टी से यही वाला एंगल 1 की बात कर रहा हूँ, देखो छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी है और दोनों साइडों के बीच में ही है। टू की हमें जरूरत नहीं है, हम एंगल 1 से ही कर रहे हैं भाई। समझो एक ये ट्राइंगल है और एक इसी के ऊपर एक बड़ा ट्राइंगल है, तो साइड है तो प्रोपोर्शनल तुमने बता दी, अभी अभी करा ना मैंने पी क्यू की जगह चला के, और बीच वाला दोनों, तो इसमें भी ऐसे एस लग रहा है और बड़े वाले में भी, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, शायद सिमिलर ही हो जाएंगे और प्रॉपर्टी का नाम होगा एस ए। अच्छा लेकिन उससे पहले हमें अपने ये एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल बोलते हुए हमें पी आर की जगह क्या चलाना पड़ेगा, तभी ये काम हो सकता है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो गिवन ही लिख लो। गिवन क्या है आपको कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2, ये भी है। अच्छा शो क्या करना है, देखिए टू प्रूव है कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस और टी क्यू आर हमें सिमिलर कराने हैं, आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले जो हमें दिख रहा है वो है कि हमें पहले एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल करवा के फिर हमें इस वाली साइड और इस वाली साइड को इक्वल करवा देना चाहिए, फिर इस बात को लिखेंगे और फिर इसके पी आर की जगह रिप्लेस करेंगे किसको, पी क्यू, जिससे हमें ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड मिलेगा। ठीक है, इसी चीज को हम फॉलो करते हुए करेंगे काम, ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2, रीजन है गिवन, और एंगल 1 का अपोजिट साइड जो है वो है पी आर। अच्छा हाँ, इसमें दिक्कत यही बनती है कि बच्चे कहते हैं कि सर ये भी तो है अपोजिट में, हाँ है अपोजिट में, लेकिन मेरा ट्राइंगल भी तो चेक करो मैं कौन से ट्राइंगल में, पी क्यू आर में हूँ, पी क्यू एस में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एंगल 1 एंगल 2 दोनों चाहिए ना, तो वो तो पी क्यू आर में ही। ठीक है, तो ये ट्राइंगल थोड़ा सा लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा और आपको। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के गिवन, और एंगल 1 की अपोजिट साइड होगी पी आर और एंगल 2 की अपोजिट साइड होगी पी क्यू। और हम यहाँ रीजन लिखेंगे क्या, साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स, बहुत बढ़िया, साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर, साइड अपोजिट में है बराबर एंगलों के, वो ऑब्वियस सी बात है कैसी होती है, बराबर होती है, और इसका हम यूज करेंगे, इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ जिन ट्राइंगलों को मुझे सिमिलर करवाना है यही लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ मैं ताकि डायग्राम के पास रहेंगे, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, आप नीचे लिख सकते हो। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू, अब हम लिखेंगे कि देखो इसका क्यू आर जो ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में, ठीक है।
अच्छा, लेकिन हमें पी आर नहीं चाहिए, पी आर की जगह हमें क्या चाहिए, पी क्यू, तो हम लिखे इसका यूज करवाएंगे, ठीक है। ये हम गिवन लिखेंगे यहाँ पे, नहीं डायरेक्ट नहीं, पहले बताना पड़ेगा कि कहाँ से आएगा, क्यू टी अपॉन में पी क्यू। अब आप लिख सकते हो यूजिंग फर्स्ट, हमने फर्स्ट का यूज किया तभी हमने चेंज किया, और इसमें भी एंगल बने और इसमें भी, तो हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। फिर आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया। ट्राइंगल आइए देखते हैं किसकी जगह क्या चल रहा है। तो देखो इसका एंगल 1 मतलब क्यू, और दूसरे वाले का भी एंगल 1 मतलब क्यू, तो इसके क्यू की जगह इसका क्यू ही चल रहा है। अगर वाकई में ही क्यू की जगह क्यू चल रहा है तो आर की जगह क्या चल रहा है, एस, ठीक है। हाँ क्यू क्यू, तो आर की जगह क्या चल रहा है, एस, ठीक है। तो इस तरह एस है तो आर पीछे आएगा, और क्यू की जगह क्यू है तो पी की जगह क्या है, टी, तो यहाँ पे पी आएगा, और रीजन हो जाएगा आपके पास एस ए, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ठीक है। और यही आपको करके दिखाना है इनका। मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ वापस एक बार ट्राई करो, ठीक है। और हाँ, फिफ्थ और सिक्स्थ आप ट्राई करिए कि हो सकता है कि नहीं, ठीक है। मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स्थ प्राइम है, ठीक है।